आपको पता है पूरे धरती में सबसे अलग जगह कौन सी है? वो झारखंड है, जहां पूरे विश्व भर में हॉर्मुज के बारे में चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है महंगाई के बारे में, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के बारे में। हमारा झारखंड अलग है। हमारे यहां चर्चा क्या हो रही है? क्या सनातन सरना एक है? कुछ कहते हैं कि हां सनातन सरना एक है, जन्म से हम सभी सनातनी हैं। कुछ का कहना है नहीं, संस्कृति अलग है, पूजा पद्धति अलग है। आज एक बड़ा बयान सामने आया बीजेपी के एक बड़े नेता की ओर से। बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि जन्म से हम सभी सरना सनातनी हैं, ईसाई और मुस्लिम तो बाद में बनाया जाता है। लेकिन सरना सनातन पर कैसे राज्य की राजनीति गर्म है, इस रिपोर्ट में आप समझिए। सरना और सनातन पर गरमाई सियासत। बाबूलाल के बयान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, बाबूलाल के फरमान से नहीं चलेगा देश। सरना और सनातन पर झारखंड की सियासत में उबाल है। बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा है कि सरना सनातन और हिंदू पैदाइशी हिंदू होते हैं, बनाए तो ईसाई और मुस्लिम जाते हैं। बाबूलाल ने कहा कि सरना को ईसाई और मुस्लिम बनाने वालों पर कांग्रेस सवाल क्यों नहीं उठा रही है। सरना सनातन हिंदू, इसमें तो हमने कहीं देखा ही नहीं किसी को कोई हिंदू बनाते हुए। भैया तो पैदाइश से हिंदू है यार। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई आदिवासियों को कहाँ कोई बना रहा है, ये दोस्त प्रजाति जो बना रहा है आदिवासियों को क्रिश्चियन, उसके बारे में लोग बोलता नहीं है। जो बना रहा है आदिवासियों को मुसलमान, उसके बारे में लोग बोलता नहीं है। जो कुछ नहीं कर रहे हैं, आरएसएस कहाँ कर रहे हैं? हमको कहीं बतावे नहीं कि हम देखें कि वहाँ पर इतनी आदिवासियों को हिंदू बनाने में लगे हुए। कहाँ बताओ, हमको दिखाओ। और यहाँ तो इतने सारे चर्चेज में जा जा करके लोगों को बपतिस्मा करा रहा है। उसके विरोध में तो ना रामेश्वर राणा बोलते हैं, ना सुखदेव भगत बोलते हैं, ना कमलेश बोलते हैं। बाबूलाल के बयान पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि बाबूलाल के फरमान से देश नहीं चलेगा। अब लोगों को ये भी कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है, मतलब आप यही कह रहे हैं कि सभी आदिवासियों को हिंदू में ही टिक करना चाहिए। जब तक ये देश धर्मनिरपेक्ष है, जब तक संविधान में ये शब्द दर्ज है, मुझे नहीं लगता है ये देश बाबूलाल मरांडी के फरमान से चलेगा। इधर शिल्पी नेहा तिर्की पर बीजेपी ने पलटवार किया है। झारखंड में 42% की आबादी में आदिवासी समाज की थी, आज वो घटकर 26% आ गई है। शिल्पी नेहा जी इसके बारे में भी कुछ बोलेंगे कि 42% इस झारखंड में आबादी थी, आज वो घटकर 26% क्यों हो गई है? कहाँ गए उतने आदिवासी? क्या उसका गुनाहगार भी भारतीय जनता पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हित की रक्षा की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की संस्कृति की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की परंपरा को अक्षुण्ण रखने की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियत को बचाने की बात करती है। बीजेपी आदिवासियों के धर्मांतरण का मुद्दा जोर शोर से उठाती रही है। डिलिस्टिंग की भी मांग पुरानी है। दूसरी ओर कांग्रेस और जेएमएम जनगणना में सरना के लिए अलग कॉलम नहीं देने पर सवाल उठा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सुना आपने बाबूलाल मरांडी को, क्या कहा उन्होंने? जवाब भी कांग्रेस की ओर से तीखा ही आया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि अब क्या बाबूलाल मरांडी जी के फरमान से पूरा देश चलेगा? देखिए, किसी एक खास नेता के फरमान से देश तो नहीं चलेगा, लेकिन यह तो स्पष्ट करना होगा कि क्या सरना सनातन एक है। चूंकि यह बहस का मुद्दा जितने सालों से बना हुआ है, अब तक इसका जवाब किसी के पास नहीं। अब सवाल यह भी है कि जिनका धर्मांतरण हो जाता है, यानी सरना से जो आदिवासी या मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, क्या वो भी आदिवासी कहलाएंगे? क्या वो भी सरना कहलाएंगे? और सरना आदिवासियों को जो लाभ मिलता है वो भी उनको मिलेगा? यह सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि झारखंड में आदिवासियों की बहुत बड़ी आबादी रहती है। झारखंड की रूपरेखा, झारखंड की राजनीति यही समुदाय तय करती है। तो आखिरकार उनके सवालों का जवाब स्पष्ट उन्हें क्यों ना मिले? चलते हैं, हमारे साथ कुछ राजनीतिक दलों से प्रतिनिधि भी जुड़े हैं और आदिवासी समुदाय के लोग जुड़े हैं जो अलग अलग विचारधारा रखते हैं। कुछ कहते हैं कि सरना सनातन एक है, लेकिन कुछ का कहना है कि दोनों की पूजा पद्धति अलग है, संस्कृति अलग है और हम अलग अलग किताबों पुराणों को मानते हैं, तो ऐसे में हमारा कोई मेल नहीं है। चलिए हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे न्यूज़ 11 भारत के स्टूडियो में कई लोग मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है दादा न्यूज़ 11 भारत में। आप अपना परिचय दे दें। लक्ष्मी नारायण, सामाजिक कार्यकर्ता। क्या सरना सनातन एक है?
बिल्कुल अलग अलग है, किसी स्तर पे एक नहीं है। हमारे लिए भारतीय संविधान को अध्ययन करिएगा, चाहे जमीन कानून या हमारा जो विशिष्ट जो कानून है, सनातन मानने वाले और आदिवासियों में दोनों में बहुत फर्क है। हमारा सोच, हमारा आदर्श, हमारा जीवन शैली बिल्कुल अलग है। और इसीलिए चाहे लोकल कमेटी हो या आर्टिकल 342 हो, हमको विशिष्ट दर्जा दिया गया है। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, है ना। और हमारा इस सारे चीज़ को देखिएगा तो किसी स्तर पर मेल नहीं खाते हैं। और रही बात सनातन एकता की बात जो लोग करते हैं, तो हम कहें देश के अंदर सब लोग, हिंदू मुसलमान भी एक हैं, आदिवासी भी एक हैं, पूरे दुनिया का मानव जाति एक है। और ये देश का खासियत है, हम विभिन्नताओं में ही एकता है, अनेकताओं में एकता है। हम बिल्कुल अलग हैं, न सनातन के साथ, न ईसाई चाहे मुसलमान, सबके साथ अलग है। हमारी विशिष्ट पहचान, विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट सोच है, विशिष्ट दर्शन है, और बिल्कुल हम लोग अलग हैं। एक बार नाम फिर अपना बता दीजिए। नारायण मुंडा। लक्ष्मी नारायण मुंडा, नाम ही सनातनी है सर। आप उस नाम को लिए चल रहे हैं बचपन से, जिसकी पूजा सनातनी सभी लोग करते हैं। आप कह रहे हैं सनातन अलग है। देखिए, नाम हम तो नहीं रखे ना, तो आपके पूर्वज तो मानते थे ना। कोई जोरी नहीं। आप इस देश के अंदर में अगर आर्टिकल 342 को अध्ययन करिएगा संविधान में, उसमें आधार क्या है? धर्म माने का आधार है नहीं, किसी को आदिवासी होना, है ना, का आधार धर्म नहीं रहा है। उसकी विशिष्ट जीवन शैली, आदिम लक्षण, पिछड़ापन, भौगोलिक अलगाव, ये सारा मापदंड रहा है। तो अगर ऐसा बात रहता तो आर्टिकल 342 में आप ये सब रह नहीं करता। हम इसलिए अलग हैं, हमको रिलीजन से बांध के दरअसल इस देश के अंदर में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, आदिवासियों की इस मुद्दे में उलझाया जाए, है ना, धर्म के नाम पर, है ना, उलझाया जाए, उलझा के रखा जाए। और देश के अंदर में जो कम्युनल फोर्स है या कारपोरेट ताकतें हैं, ये ताकतें आदिवासियों का आपस में लड़ा दे, है ना। इस सब सवाल पर आदिवासी, चलिए, आप तो मानते हैं कि अलग अलग है, तब तो लड़ने की कोई बात ही नहीं आई। जिस राजनीतिक दल के बड़े नेता ने आज ये कहा है कि सरना सनातन का जन्म से ताल्लुक होता है, ईसाई और मुस्लिम बाद में बनते हैं, उसी राजनीतिक दल के पास चलते हैं। अशोक बड़ाइक जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। बाबूलाल मरांडी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री ये कहते हैं सरना सनातन एक है, जन्म से सभी सरना सनातन होते हैं, बाद में बदल जाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जब कोई मानव सभ्यता का जब इतिहास का जो शुरुआत हुई थी, उसके बाद से आप देखेंगे कि लगातार इस प्रकृति के बीच में रहने का कोई किसी को श्रेय जाता है तो वो आदिवासी समाज को जाता है। और प्रकृति के ऊपर उनका निर्भरता है, प्रकृति को अपनी आस्था मानता है, प्रकृति के ऊपर उनका विश्वास है। आज आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने साफ शब्दों में कहा कि जो जन्म लेता है वो जन्म के साथ ही सनातनी होता है। वो अपने आप को प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करता है, वो चाहे सूरज हो, वो चाहे धरती माता हो, चाहे जल देवता हो, जंगल देवता हो, पहाड़ देवता हो, सभी को वो अपना ईश्वर मानता है। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आदिवासी से बड़ा हिंदू और आदिवासी से बड़ा सनातन कोई नहीं हो सकता। आयुष जी, मैं आपसे उदाहरण पूछना चाहता हूँ। आप तो गैर आदिवासी है, आप महादेव को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जितने यहाँ बैठे हुए आदिवासी समाज के अगुआ है, सभी महादेव और पार्वती को मानते हैं। अब आप बताइए कि जब आप महादेव को मानते हैं, आप गैर आदिवासी है, हम सभी लोग आदिवासी जो समाज के लोग हैं, प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए सब अगुआगण है, महादेव को मानते हैं, तो आप पर हमारी संस्कृति अलग कैसी हुई? हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग नहीं है। मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि देश भर के 750 अधिक जनजाति इस देश में पाए जाते हैं। आज जब जनजाति सुरक्षा मंच ने दिल्ली में जब लाल किला के मैदान में जब हुंकार भरी, जब सांस्कृतिक समागम हुआ आदिवासी समाज का, देश भर के नॉर्थ ईस्ट से लेके पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के अंडमान निकोबार तक से आदिवासी समाज के जुटान हुआ, सभी लोगों ने कहा कि हमारी आस्था सनातन धर्म से है। तो क्या उतने जो 2 लाख 2.5 लाख के लोग जो देश की राजधानी दिल्ली में जुटे थे, अलग अलग जगह से, नॉर्थ ईस्ट, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पूरे देश भर के आदिवासी समाज जुटे और सभी लोगों ने हुंकार के साथ बोला कि आदिवासी से बड़ा सनातन, आदिवासी से बड़ा हिंदू कोई नहीं है। क्योंकि हम हर हर महादेव का बात करते हैं, हम बूढ़ा महादेव का बात करते हैं, हम आदिदेव महादेव का बात करते हैं। तो जो आदिदेव महादेव है वही तो आदिवासी के उदेव है। तो इस अलग कैसे कर? अभी तो लक्ष्मी नारायण मुंडा जी ने यह आरोप लगाया कि आप लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। बरगलाने का काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ से, मैं तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं। आप सबसे ज्यादा इस देश में शासन किए हैं। आपको अगर आदिवासियों की इतनी आंसू पोंछनी थी, आदिवासियों के हक अधिकार को लेकर आप इतने चिंतित थे, तो आपको तो 70, 75, 78 सालों में आप सबसे ज्यादा देश में शासन किए हैं। आपने क्यों नहीं आदिवासी को धर्म कोड दे दिया? आप तो हिंदू स्टेटस में आपने आदिवासी को रखा है।
हिंदू स्टेटस में रखा है। जब 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसकी अलायंस पार्टनर थी, उस समय वी किशोर चंद्रदेव जी जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री थे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद लोहरदगा के सुदर्शन भगत जी ने पार्लियामेंट के पटल पर इस बात को रखा कि झारखंड के आदिवासी, उड़ीसा के आदिवासी, बंगाल के आदिवासी, असम के कुछ आदिवासी समाज सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। इसमें मनमोहन सिंह सरकार का, कांग्रेस सरकार का, जेएमएम सरकार का क्या मंतव्य है? उन्होंने लिखित रूप से दिया है, जो ऑन रिकॉर्ड है आयुष जी। उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि देश के 750 से अधिक जनजातीय समूह के लोग रहते हैं, उसमें से 100 जनजाति समूह है। वो चाहे गोंडी धर्म की मांग कर रहे हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में जाइए बानापोलिट धर्म कोड की बात कर रहे हैं, वो सरना धर्म कोड की बात कर रहे हैं, आदि धर्म कोड की बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग आदिवासी समूह वो 100 से अधिक धार्मिक कोड की मांग कर रहे हैं, जो कांग्रेस की सरकार, जेएमएम की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार, राहुल गांधी की सरकार ने ये तो आरोप से खारिज कर आप लोग दशकों से आरोप लगाते रहे हैं कि आदिवासी समुदाय को कभी तवज्जो कांग्रेस ने नहीं दिया। हालांकि कांग्रेस का अपना तर्क है, एक राजनीतिक दल है जो इस मुद्दे पर बिल्कुल शांत रहता है। उनका बस ये मानना है हमारे शांत रहने में भलाई है। राष्ट्रीय जनता दल हमारे साथ है, क्षितिज मिश्रा हमारे साथ है। क्षितिज जी, राष्ट्रीय जनता दल ना हेड बोल रही है ना टेल बोल रही है, बोल रहे खेलने दो दोनों को, हम चुपचाप बैठते हैं। अभी हम हेड और टेल दोनों बोलेंगे। बाबूलाल मरांडी जी जो हैं, उन्होंने अपने तर्कस के तीर को डाल दिया है। अरे छोड़ दीजिए बाबूलाल मरांडी जी को अभी, अब पहले सरना सनातन एक है कि नहीं बताइए। उन्हीं पे बता रहा हूँ, बिल्कुल कैसे एक है। अब हिंदू पूजा करता है चंद्रमा का, मुसलमान भी करता है, दोनों को एक कर दीजिए। ये कैसा तर्क दे दिया आपने? महादेव को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, दोनों एक हो गया। अच्छा, प्रकृति पूजक एक है कि नहीं? प्रकृति पूजक एक है, लेकिन पूजा की पद्धति अलग है, वो भी तो देखिए आप। लेकिन वो चीज को नहीं देखते। बाबूलाल मरांडी जी पे आता हूं, क्योंकि बयान उन्होंने दिया है, तो वो अपने तर्कस के तीर को डाल दिया। उन्होंने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने उनकी ये मांग चलने वाली नहीं है। जब तक सरकार में नहीं थे मोदी जी के साथ, तब तक सब अलग अलग था, और अभी जाकर क्या हुआ कि वो दोनों अलग हो गए। इन्होंने कहा सुदर्शन जी ने मांग किया था कांग्रेस शासन में और उसको पूरा नहीं हुआ। आप भी 14 वर्षों से हैं, उन्होंने पूरा नहीं किया तो आप पूरा नहीं करेंगे क्या? कांग्रेस शासन काल में 150-100 रुपए पेट्रोल नहीं हुआ है, अभी हुआ ना, तो सब नया हो रहा है। तो ये तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि डिलिस्टिंग के लिए हमें भरिए, हम तुरंत मांग करते हैं। इसी को मांग को पूरा कर ले। डिलिस्टिंग आपने कहा कि धर्म बदलने के बाद आपको आरक्षण नहीं दिया। धर्म के आधार पर आरक्षण किस जगह पर किसको दिया जा रहा है अभी? क्या मुस्लिमों को दिया जा रहा है? क्या हिंदुओं? कर्नाटक में मुस्लिमों को दिया जा रहा है सर। नहीं, धर्म के आधार पर अभी हमारे देश में आरक्षण नहीं दिया जाता है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो आप ये नया कानून कहां से ला रहे हैं कि धर्म के आधार पर दे दिया जाएगा, पिछड़ापन के आधार पर दिया जाता है? तो ये चीज इनको मानना। बाबूलाल मरांडी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने मोदी जी की हुकारी करने के लिए, और क्योंकि उनको और रघुवर दास में सीधा प्रतिस्पर्धा है, तो वो सोच रहे अब ये नियम बनेगा कि सबसे बड़ा सनातनी कौन। उसी चक्कर में बाबूलाल मरांडी जी ऐसा बयान दे रहे हैं जो कि गलत है। आप अपने जात को, अपने धर्म को मानकर चलिए। पहले सरना धर्म कोड सही था, अभी गलत कैसे हो जा रहा है? बाबूलाल मरांडी जी, इतना डर कैसे? मोदी जी ट्रंप से डरे हुए हैं, आप मोदी जी से डरे हुए हैं, ये सही नहीं है। आप झारखंड के नेता है, आदिवासियों के नेता है, और यहाँ के जनजातियों के नेता है, तो यहाँ का नेता बन करके रहिए ना। मोदी जी का पिछलग्गू बनने का क्या जरूरत है आपको? वो चलिए खैर, ये राजनीतिक बातचीत है। मतलब बाबूलाल मरांडी जी से बात करते करते राष्ट्रीय जनता दल सीधे दिल्ली कूच कर जाती है। जंतर मंतर ये लोग भी पहुंचेंगे ऐसा बहुत जल्द लग रहा है। हम सीधे चलते हैं कुछ आदिवासी नेताओं के साथ और उनसे बातचीत करेंगे। ज्योत्सना जी, शिल्पी नेहा तिर्की का बयान, बाबूलाल मरांडी जी का बयान, और ये कहना कि सरना सनातन एक नहीं है, आप क्या समझती हैं? देखिए, ये एक बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है। शुरुआत करने से पहले आदिवासी ईसाई को आपस में लड़ाना। दूसरा असल मुद्दा है कि आदिवासियों का, इन लोगों को आरक्षण छीनना है, जो कि बीजेपी आरएसएस चाह रही है, तभी तो वो आदिवासी को वनवासी बता रही है। और यहाँ से जिनको भाजपा आरएसएस से टिकट चाहिए, सांसद विधायक का, वही करिया दिकू गए थे दिल्ली, लेकिन डिलिस्टिंग की मांग करके पूरा नैरेटिव सेट करके गए थे दिल्ली, लेकिन बना के क्या भेजा उनको अमित शाह ने? वनवासी। एक बार भी डिलिस्टिंग का नाम लिया तो जैसे अंग्रेज फूट डालो राज करो जो लगाते थे भारत में, वही उनका तलवा चाटने का काम करते थे उस समय आरएसएस के लोग।
उनका एक भी भागीदारी नहीं है भारत को आज़ाद कराने में। और आज भी वो झारखंड नहीं पूरे भारत में वही कर रहे हैं। आप पहले 12 साल से जो हिंदू खतरे में है उसको बाहर निकाल लीजिए ना, तब आदिवासी के आरक्षण के बारे में आप सोचिएगा। आदिवासियों का ठिका लेने का आवश्यकता नहीं है भाजपा आरएसएस को। वो उस समय भी लड़ के अपना जगह बनाई थी भारत को आजाद करने समय, और आज भी वो लड़ना झगड़ना जानती है। ये हम लोग का मैटर है। गैर आदिवासी हमें बताएंगे कि हमें किस वर्ग में रखेंगे नहीं रखेंगे। आज हम लड़की है, आदिवासी लड़की जो अपने समाज के लिए बोल रहे हैं, तो पूरे भाजपा आरएसएस के लोग गंदी गंदी गालियां हमको दे रहे हैं कि ये तो कठमुल्ली है, ये तो आरएसएस, ये तो ईसाई की एजेंट है। मैं सरना हूं, ठीक है, मैं ईसाई नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं ईसाई स्कूल से शिक्षा ग्रहण सबने किया है, लेकिन हमको तो कभी नहीं कोई बोला ईसाई बनो। दूसरी बात, आप अपने बच्चों को ईसाई स्कूल में पढ़ने लिखना भेजना बंद कीजिए, और जो भेलोर में हॉस्पिटल है वहां चेकअप कराना बंद कीजिए। यहां मुस्लिम समुदाय को तो बीजेपी आरएसएस के लोग बोल देते हैं कि उनके पूर्वज राजपूत थे, उनके पूर्वज हिंदू थे। तो मैंने भी एक बात कहा कि ठीक है, क्रिश्चियन भाई है, उनका पूर्वज भी चलो आदिवासी ठीक है, आपका भी कहना ठीक है। बोला कि धर्म के आधार पर हम लोग को आरक्षण नहीं मिला है, पिछड़ा वर्ग भौगोलिक अलगाव के कारण हम लोग को आरक्षण मिला है। तो ये जो करती है ना लड़ाई लगाने वाला काम, इनको सवाल पूछो। अभी का युवा जनरेशन भाजपा आरएसएस सवाल करेगा तो ये सवाल का जवाब नहीं दे कि आपके ऊपर लेबल लगा देंगे, टैग लगा देंगे कि आप कठमुल्ला है, आप बीजेपी एजेंट है ईसाई का। अरे भाई, हम जो सवाल किए उसका जवाब दीजिए। आप सुनिए एक मिनट और एक बात, ये भाजपा आरएसएस सिर्फ यहाँ लड़ाई लगवा रही है, कभी आदिवासी मूलवासी में, कभी आदिवासी कुर्मी में, कभी आदिवासी सरना ईसाई में। क्योंकि आप अभी देखिए बंगाल में चुनाव हुआ, जो अजीत महतो था बंगाल से, जो कुर्मी आंदोलन एसटी का यहाँ पे आगाज किया था, उसका बेटा को भाजपा से टिकट मिला और वो जीत भी गया। तो यही चीज लोग झारखंड में चाह रहे हैं कि ईसाई सरना, मेरे सरना भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, क्या ईसाई बीजेपी को वोट नहीं देते हैं? वो पढ़े लिखे समझदार है। सवाल जो आप करते हैं इनके बातों में नहीं आते हैं। जो अंधभक्त है वो इनके बातों में आ जाते हैं। तो मतलब बीजेपी को वोट देने वाला अंधभक्त है, एकदम अंधभक्त है। बोलते हैं 12 साल से तुम भाई हिंदू खतरा में निकाल लो ना। 70 साल से पहले हिंदू नहीं था का भारत में? 12 साल के बाद पैदा होने लगा हिंदू। पहले इनको खतरा से बाहर निकाल लीजिए, फिर आदिवासी के बारे में। चलिए ठीक है, ये अलग विषय है कि कौन किसको वोट देता है नहीं देता है, खैर वो अलग मुद्दा है। लेकिन एक और बातचीत है कि देखिए सरना सनातन एक है नहीं है, उस पर बहुत बातचीत हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो सरना पद्धति को छोड़ चुके हैं, सरना संस्कृति को भूलकर दूसरे धर्म की पद्धति को अपना रहे हैं, उन्हें आदिवासियों का लाभ मिलना चाहिए? देखिए, आदिवासी आप बनने की बात बोल रहे हैं कि आरक्षण की बात बोल रहे हैं? आरक्षण की बात। आरक्षण की बात। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो ईसाई बने आदिवासी को डिलिस्टिंग होगा, और हिंदू बने उसकी डिलिस्टिंग नहीं होगा, उसमें समायोजन किया जाएगा। इसलिए दिल्ली में रैली किया था। लेकिन कभी भी एजेंडा में अपने भारत में आदिवासी धर्म कोड की, चाहे आदिवासी की धर्म कोड पर चर्चाएं नहीं की। इसका मतलब स्पष्ट है कि प्योर राजनीति कर रही है। देखिए, देश का संविधान क्या कहता है कि जो भी धर्म आप मानते हो आपको आरक्षण मिलेगा। संविधान को आप मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। लेकिन इस प्रकार से बहस को पैदा करना, हमें लगता है कि प्योर पॉलिटिक्स और वोट की राजनीति हो रहा है। और अमित शाह जी ने ये डिलिस्टिंग की बात कहते हैं, डीलिस्टिंग हो जाता है तो हमारा 5वीं अनुसूची धारा में गिर जाएगा, जनसंख्या पर आरक्षण होती है, पेशा कानून खत्म हो जाएगा। आपने इस पर चिंतन किया? चिंतन नहीं किया। इससे स्पष्ट पता चलता है कि एक संगठन को आगे करके आदिवासियों को सरना सनातन के नाम पर जो है शोषण दमन किया जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं अमित शाह जी से, आपके मीडिया के माध्यम से, कि सही में आदिवासी के हितैषी चाहते हैं तो धर्म कोड पर लाइए, ऑटोमेटिक डिलिस्टिंग हो जाएगा। लेकिन आपको उसको नहीं करना है, आपको लड़ाना है, कटाना है। 10% वोट चाहिए आदिवासियों का। तो ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। और चलिए, आप सरना धर्म कोड की मांग करते हैं, आप लोगों की मांग ये बहुत पुरानी है। डिलिस्टिंग हो जाएगा ना, कोड मिलेगा, डिलिस्टिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन आप उस पर चिंतन नहीं करते हैं। आपको चाहिए अच्छा, एक और बात भी तो आप लोगों ने, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन। आप लोगों ने ही एक बात कही थी कि जितने भी जनजाति हैं या फिर आदिवासी समुदाय इस देश में बसते हैं, सबके अगुआ सामने आएंगे, हम सब मिलकर एक धर्म कोड डिसाइड करेंगे। क्या वो बैठक कभी हो पाई? बिल्कुल हुई। हम लोगों ने कई बार बैठक किया है, और देश भर के बिल्कुल 781 जनजाति में हम लोगों ने बैठक किया है। सब मिलकर सरना पर हामी भरी है। सरना पर नहीं, आदिवासी कोड पर, जो 1871 से लेकर 1951 तक जो कहा गया है, ट्राइबल रिलीजन के अंतर्गत जो भी खाली रहेंगे, सरना गोंडी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर चिंतन हो रही है। नासिक में बैठक हुई, दिल्ली में कई बार बैठक हुई, हम लोग चिंतन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का दिखा देखी जो है जनजाति जो सांस्कृतिक मंच है, ये अपने आदिवासी को तोड़ने के लिए काम कर रही है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ
कि आप धर्म कोड दे दीजिए ना, क्यों नहीं दे रहे हैं? डिलिस्टिंग तो स्वतः हो जाएगा, लेकिन आपको धर्म कोड नहीं देना है, सिर्फ तोड़ना है। जिस तरह मुसलमानों को तोड़ा, आदिवासियों को, ये हिंदू को तोड़ा, अब आदिवासियों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। अच्छा। और ये जो है मनसा झारखंड में कभी पूरा होने नहीं। ये सवाल का जवाब लेते हैं, आदिवासी टूटेगा तो कैसे टूटेगा, बताइए। देखिए, तोड़ने का तो पूरा भाजपा साजिश रच रहा है, लेकिन हमारे आदिवासी भाई लोग इतना कमजोर नहीं है कि टूटेगा, ठीक है ना। वहाँ पे देखिए धर्म कोड को लेकर के बुलाया गया था, ये लोग को ठग फुसला करके, जैसे भाड़ा जिसके पास नहीं था उसको गाड़ी डायरेक्ट भेज दिया, उसको पैसा दिया, मतलब कैसे कैसे ठग को वहाँ बुलाया। अपने बुलाने के बाद में वो लोग को टीका सिंदूर करके वहाँ ले गया, एक सरना झंडा तक वहाँ पे नहीं लगाया गया है लोग की हम लोग धर्म कोड के लिए आए हैं। तो अब वहाँ जाने के बाद में बोलते हैं कि नहीं, आप तो वहाँ से मूल थी बनवासी हैं, तो बनवासी किस ये भारत देश का हम लोग मालिक है, तो आप कैसे कहते हैं कि यहाँ का बनवासी है? किस एंगल से आप देखते हैं कि यहाँ का? अरे बनवासी तो आप हो जी, कि पहले हिंदू मुस्लिम सभी लोग को लड़ा लिए, आप चल गए हैं सरना ऐसा ही करके लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा भाई लोग बहन लोग इतना बुड़बक नहीं ना है, लेकिन इतना भी है हमारे भाई लोग को समझ में नहीं आया क्या कि जब खुले मंच में जब बोल रहा था तो उनको सवाल करना चाहिए कि आप इस तरीका धर्म कोड के लिए बुलाए हैं, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप लोग बनवासी हैं बोल करके? तो आपको नहीं लगता है कि जो सरना धर्म के लोग हैं ईसाई धर्म को अपना ले रहे हैं, आप लोगों की सभ्यता खतरे में आ रही है, आप लोगों की अस्मिता खतरे में आ रही है? देखिए, ये पूरा साजिश कर रहे हैं, वो लड़ाने का कोशिश। आप कौन साजिश कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, आप क्या सोचती हैं? देखिए, हम तो यही सोचेंगे कि सभी हमारा आदिवासी संगठन एक हो जाए और अपने धर्म कोड का मांग करे। लेकिन उस पर आपने कुछ नहीं बोला कि ईसाई के लिए 345 है ना आर्टिकल, ये क्या बोलेंगी? वो संविधान ने बनाया है, संविधान को आपका भी अधिकार नहीं हनन करने का, मेरा भी अधिकार नहीं हनन करने का, और कोई राजनीतिक पार्टी का अधिकार नहीं है संविधान को हनन करने का। ये किसी का बाप का द्वारा बनाया गया संविधान नहीं है। चलिए, बिल्कुल देखिए, संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि अपने तरीके से जी सकें, जिस धर्म को चाहें वो अपना सकें, लेकिन फिर अस्मिता कैसे खतरे में आ रही है आदिवासियों की, यही बताइए आप। देखिए, अस्मिता खतरे में कब आती है? जब आपस में लड़ा करके उसके हक अधिकार छीनने की बात होता है। जब बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बना, उस संविधान में हमारा जो अधिकार जो मिलता है, उस अधिकार को ना दे करके, हमारा जो लंबे समय से मांगे जो सरना धर्म कोड, उसको ना दे करके सिर्फ और सिर्फ डिलिस्टिंग के नाम से आदिवासी सरना और ईसाई के नाम से जो लड़ा करके जो वोट की राजनीति जो करना चाहती है बीजेपी आरएसएस के लोग, ये कभी आदिवासी मंशा पूरा नहीं होने देगा, इस निश्चित रूप से मान लीजिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आदिवासी से इतने प्यार और मोहब्बत है, इतने लगाव है, तो आदिवासियों को जो धर्म कोड जो लंबे समय से मांगे वो दे दे, स्वतः अपने आप डिलिस्टिंग हो जाएगा। और डिलिस्टिंग उनके मतलब से कौन डिलिस्टिंग होगा? तो किसका? ईसाई मानने वाला का, हिंदू मानने वाला का, जैन मानने वाला का, बौद्ध मानने वाला का, मुसलमान मानने वाला धर्म को किसका डिलिस्टिंग होगा? ये तो पहले क्लियर कर ले, वो तो खुद असमंजस में कि किसका डिलिस्टिंग होगा करके। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, डिलिस्टिंग के नाम से सिर्फ सरना आदिवासियों को बहका करके, फुसला करके उसका वोट लेने की जो राजनीति हो रही, ये मनसा कभी पूरा नहीं होगा। तो सवाल ये भी उठता है ना, अब चलिए संथाल की बात कर लेते हैं। वहां कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से आ गए हैं, शादी हो गई, और ये आप नहीं कह सकते हैं कि एक अफवाह फैलाया गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान न्यूज़ 11 भारत की टीम उतरी थी और बाकायदा जिस शख्स ने एक आदिवासी बेटी से शादी किया था उसने ऑन कैमरा कहा था कि भैया देखिए वो तो आरक्षित सीट है, हम लोग चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए शादी कर लेते, वो चुनाव लड़े, हम फायदा उठा लेंगे। कौन ऑन कैमरा? नहीं, कौन आया बाहर से? बाहर से कौन? बांग्लादेश से आए लोग। तो बांग्लादेश से आया तो बॉर्डर का सिक्योरिटी का जिम्मा किसका है? बॉर्डर का सिक्योरिटी का जिम्मा केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार का है। तो भाई केंद्र सरकार करे ना सुरक्षा वहां पर। आप कहने का मतलब खा करके बकरा से बलि देना चाहते हैं, मतलब खिला देते उसके बाद बलि देना चाहते हैं कि आपको बलि देंगे करके। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी का जिम्मा केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार जिम्मा करे, और उसके बाद अगर कहीं बचता है तो राज्य सरकार करेगी, उसको देखेगी। राज्य सरकार को पूरे और प्रमाण दीजिए ना, कहां उस पर पीछे हट रही है, वो करेगी उस पर कार्रवाई। लेकिन ये कहिए कि अब किसी के ऊपर कह दे कि वो बाहर से आए हैं, तो बाहर से तो झारखंड में बहुत सारे लोग आए हैं जो आदिवासी को जमीन को लूट करके, आदिवासी को कब्जा करके आदिवासी को बेघर कर रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, जाहिर तौर पर कार्रवाई सब पर होनी चाहिए जो झारखंड की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उमेश जी, क्या कहिएगा? सरना सनातन एक है, नहीं है? एलजेपी रामविलास को क्या लगता है? सबसे तो बड़ा है आयुष जी की अभी जो हम लोग डिबेट में बैठे हैं, इसका सबसे पहले इसको थोड़ा सा सभी हमारे भाई लोग बता रहे थे। सबसे पहले हम लोग को जाना होगा कि 2011 की जो जनगणना हुई उसमें भारत में 11 करोड़ जनजाति आदिवासी समुदाय की जनसंख्या थी, 11 करोड़। और 2011 की जनगणना में मात्र 50 लाख जनजाति आदिवासी लोग ही सरना धर्म कोड को अपना
कोड में वो लिखित में डाला है। अब 4.5% के आसपास ही लोग सरना धर्म कोड जो है सो ये लोग उसमें एंट्री किया है। पहला देश में जो जनगणना हुआ 1871 में हुआ। उस समय एक जनजातीय आदिवासियों के लिए अलग शेड्यूल ट्राइब का व्यवस्था कर दिया गया था, कॉलम अलग से जी। लेकिन 1961 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय इसको हिंदू में समाहित कर दिया गया और उस कोड को समाप्त कर दिया गया। तीसरा चीज कि जहां तक सवाल है कि यहां पर है कि जो 11 करोड़ जनसंख्या है आदिवासी, आप भी तो सर मौजूदा केंद्र सरकार का हिस्सा हैं, मेरी बात सुनिए। कांग्रेस ने जो गलती की वो आप लोग क्यों नहीं सुधारे? इस बार भी जनगणना में कोई कॉलम नहीं है। वो उसी बात पर हम आ रहे हैं। हाँ। सरना सनातन, चूंकि ये लोग सरना भी जल का पूजा करते हैं, सनातन धर्म हिंदू धर्म भी है, वो भी नदी तालाब और कुआं का पूजा करता है। ये लोग भी जमीन का पूजा करते हैं और हिंदू धर्म में भी भूमि पूजा होता है। आप घर भी एक मकान छोटा बनाने जाइएगा, उसमें आप पहले भूमि पूजन कीजिएगा। तो ये बताइए कि सनातन और सरना ये दोनों में अंतर कहां से है? दोनों एक है हमारे समझ में और हमारी पार्टी की समझ में। सनातन और सरना दोनों एक है। चलिए, कह रहा है एलजेपी रामविलास का कि सरना सनातन एक है और जाहिर तौर पर अलग अलग राय सामने आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो आदिवासी समुदाय के कुछ लोग मौजूद हैं, उनका कहना है कि देखिए, सिर्फ आदिवासी ईसाइयों को लड़ाने की कोशिश हो रही है। किस तरह से आदिवासी समुदाय को तोड़कर एक खेमे को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने खेमे में लेकर जाए, इसकी साजिश रची जा रही है। कांग्रेस पार्टी के पास चलते हैं। बहुत आरोप लगा आप लोगों पर, मतलब इतना दिनों से जो आदिवासी समुदाय महत्वाकांक्षाओं को अपने जी नहीं पा रहा था, जिन संकटों के साथ था, पूरा का पूरा आरोप कांग्रेस पार्टी के मत्थे मढ़ दिया गया। देखिए, मैं विपक्ष में हूँ, सेंट्रल में बैठे हुए हैं, पर मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी को लिए क्या क्या किया। उन्होंने ट्राइबल सब प्लान दिया, FRA जैसे कानून, फॉरेस्ट एक्ट जैसे कानून दिया, पेशा कानून दिया। ये उनके कांग्रेस पार्टी उनके अधिकार और उनकी सुरक्षा की बात करती है। आपने आज तक कल इनके यहाँ जो रैली हुई थी 24 तारीख को, मैं वहाँ पे गया था, मैं खुद भी विरोध में गया था, मैं डिटेन हुआ था। मैं डिटेन होकर आ रहा हूँ यहाँ फ्लाइट से और आपके यहाँ पे आज बैठ रहा हूँ। और मैंने एक ही बात बोला कि आदिवासी वनवासी नहीं है। आप वनवासी बोलते हैं और वन को काट रहे हैं। आप हसदेव को देखिए, सिंगरौली को देखिए, सीजामली को देखिए, ग्रेट निकोबार आइलैंड का वहाँ कट रही है। अब जब मैं आपसे पूछूंगा कि अगर जंगल नहीं बचेगा तो क्या आदिवासी बचेगा? आप जहां आदिवासी सुरक्षा की बात होती है, आप वहां नहीं रहते हैं। आप आदिवासी को नचा रहे हैं, गवा रहे हैं, पर उनकी सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। आप उनका उपयोग कर रहे हैं एज अ वोटर, उन्हें बरगला के, वनवासी बोल के, पर आदिवासी आज बेवकूफ नहीं है। अच्छा, कांग्रेस सरकार में ऐसा कब हुआ था कि एक आदिवासी महिला को सर्वोच्च स्थान पर देश में बैठाया जाए? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसकी सुरक्षा की, उनकी अधिकारों की बात की है और बीजेपी ने पूरा पावर ही दे दिया। मैं बताता हूं, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक एम्पावरमेंट होता है। आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं पर आप एम्पावरमेंट नहीं दे रहे हैं। आप देखिएगा, इनकी डिसीजन सब कॉर्पोरेट घराना लेते थी। हमारे पास अधिकार थे, FRA कानून जैसा, पैसा कानून, 5th शेड्यूल जैसा कानून था, पर इन्हें कानूनों को कमजोर किया जा रहा है। आप एम्पावरमेंट नहीं दे रहे हैं, आप रिप्रेजेंटेशन देके उसे रबर स्टैम्प बना दे रहे हैं। चलिए, आरोप लगाया जा रहा है, कई तरह के आरोप है। देखिए, अब सिर्फ बात आरोप प्रत्यारोप पे होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कई सालों का इंतजार जो आदिवासी लोगों का है, आदिवासी समुदाय का है कि एक पहचान उन्हें मिले, एक धर्म कोड उन्हें मिले। और जो डिलिस्टिंग की बात हो रही है, धर्म कोड मिलता है तो खुद ब खुद डिलिस्टिंग हो जाएगा। जो लोग गलत तरीके से आदिवासी के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनके आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस अवैध तरीके से या गलत तरीके से फायदा उठाने वाले लोगों को भी अब हानि पहुंचेगी। लेकिन सरना धर्म कोड क्यों नहीं? क्यों सनातन सरना पर बहस हो रहा है? दिल्ली में हुए एक सम्मेलन ने देश भर के आदिवासी समुदाय के बीच एक चिंगारी भड़का दी है। यह आरोप आदिवासी समुदाय की ओर से लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मिलकर एक साथ आदिवासियों को तोड़ना चाहती है। सरना सनातन कभी एक नहीं हो सकता, जिसे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बता रही है। हमारे साथ पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी मौजूद हैं। दादा, सरना सनातन एक है कि नहीं है?
देखिए, कभी एक रहा है ना कभी एक रहेगा। जैसे बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे हैं कि हम भी प्रकृति के पूजक हैं, लेकिन अगर आप देश में देखेंगे तो आदिवासी जल जंगल जमीन के लिए अपना जो है कुर्बानी दे रहा है, और जो लोग बोल रहा है कि मैं प्रकृति के पूजक हैं, वो जो है प्रकृति को दोहन कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, नदी को खत्म कर रहे हैं, पहाड़ खत्म कर रहे हैं। तो कहने से नहीं है ना, आप क्या कर रहे हैं। दूसरा जो है, इनके यहाँ वन व्यवस्था है, तो उस वन व्यवस्था में हमको ये कहाँ रखें, ये पहली बात बताएं। हमारा जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, सारी चीज अलग है। जहां तक ये बात कर रहे हैं महादेव और पार्वती की, तो हम कम से कम आदिवासियों का जो उरांव की जो सृष्टि कथा है, महादेव माने पुरुष और पार्वती माने महिला, कि एक पुरुष और महिला से ही जो है सृष्टि हुआ है। तो आदिदेव इसीलिए तो उन्हें कहा जाता है। नहीं, इनके जो आदिदेव हैं, इनके जो दर्शन है वो अलग है, हमारा दर्शन नहीं है। हमारा वो मूर्ति पूजक हम नहीं है। हमारा इस पर डिबेट आप कराइए कि भाई ये साबित करें ये लोग कि आदिवासी जो है सनातन है। मैं एकदम चैलेंज के साथ पॉइंट बाय पॉइंट 50 पॉइंट इनको बोलूंगा, इसका जवाब ये दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसका सारा धर्म ग्रंथ है, हमारा कोई धर्म ग्रंथ नहीं। हमारा पूजा पहान करता है, सारा चीज अलग है। तो ये तय हम ये करेंगे कि हम हिंदू धर्म मानेंगे कि कौन धर्म मानेंगे, ये लोग तय करेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। कुछ आदिवासी लोग जिनको टिकट चाहिए वो सनातन कर रहे हैं, जिसको कुछ माल मुद्रा चाहिए, दो तरह का आदिवासी लोग जो है दलाली कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। जिसको कुछ पैसा मिलता है महीना में, वो लोग बोल रहे हैं कि हम आदिवासी हिंदू हैं, और कुछ लोग को टिकट चाहिए, वो लोग जो है ये खुद वो लोग साबित करे, बैठाइए उन लोग को और डिस्कस कराइए, तब पता चल जाएगा कौन क्या है। चलिए आपके सवाल का जवाब लेते हैं। अशोक जी, टिकट चाहिए कि पैसा चाहिए आपको? आप जो है पक्ष ले रहे हैं कि सनातन एक है। देखिए, पहले इनके बातों के बोलने से पहले मैं एक विषय को बता दूं कि देखिए, आदरणीय बाबूलाल मांडी जी के बारे में यहाँ कुछ वक्ताओं ने करिया दिक्कू कहा। मैं इसका घोर खंडन करता हूँ। एक इतने बड़े पॉलिटिकल व्यक्ति के प्रति इस तरह का व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो वही करिया दिक्कू है जो झारखंड को अलग करने में अपनी महती भूमिका निभाई थी। वो वही करिया दिक्कू है जो बिहार से अलग करने में संघर्ष के साथ में आदिवासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने का काम किया था। और अभी जो बातें सामने आई, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। आप पूरे देश भर का आप पूरा देश भर के चलिए बिंदु पर लौटते हैं। देश भर के आदिवासी नेताओं का नाम निकालिए। आप थोड़ा सा रखिए, थोड़ा सा देश भर के आदिवासी नेताओं के नाम उठाइए। और आयुष जी, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, अच्छा लौटते हैं। सनातन आप कहते हैं एक है, आप कहते हैं देवों के देव आदि देव, आपके भी वही है, उनके भी वही है, बिल्कुल है। आप लोग दोनों सरना है, लेकिन दो अलग अलग राय सामने आ रही है। मैं तर्क के साथ बता रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं सवाल का जवाब ले रहा हूँ। हम आपको बता रहे हैं, ये मुझे सुन लीजिए। आप देखिए, आप सभी के राय को सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिएगा नहीं तो आप कैसे समझिएगा? मेरी बात सुनिएगा नहीं तो कैसे समझिए? आप लोगों ने अपनी राय को रखा, ठीक है, आप लोगों को सब्र के साथ सुना गया, वो अपनी राय रख रहे हैं, आपके पास आएंगे, आप अपनी राय रखिएगा। डिबेट उस पर है। हाँ, बस सनातन एक है या नहीं, बस उसी पर लौट। आदिवासी समाज, पूरे देश भर के आदिवासी समाज का कोई लिखित ग्रंथ नहीं है। आदिवासी अपने लोकगीतों में अपने इष्ट देव का आराधना करता है। आदिवासी अपने पूर्वजों के नाम में अपने आराध्य देव की जिक्र करता है। अभी मेरे लक्ष्मी नारायण दादा यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं से पूछिए कि लक्ष्मी नारायण किनका नाम है, महादेव राव किनका नाम है, दुर्गा सोरेन किनका नाम है? आप बात करते हैं साहब, देश भर के आदिवासी नेताओं का नाम निकाल लीजिए। क्या नाम? बाबा कार्तिक राव, कार्तिक किनका नाम है? शंकर राव किनका नाम है? दुर्गा राव किनका नाम है? चलिए रुकिए, ठंडा गरम शॉर्ट
शॉर्ट सर्किट हो गया अभी एक आदमी के पास चलते हैं जो पूरा मैटर को ठंडा कर देगा, राष्ट्रीय जनता दल। देखिए आप लोग कुछ भी बोलेगा, हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, मार्जेटिक पास चले आएंगे। ये आदमी ठीक है, चुपचाप रहते हैं। आप लोगों के बारे में भी बोलेंगे, शरनार्थ के बारे में भी और सनातन के बारे में भी, हम दोनों के बारे में बात करें। हम दोनों एक और बात बता, महादेव का बात आया तो महिषासुर का वध किया जाता है हिंदू धर्म में, और आदिवासी धर्मों में कई जगहों पर महिषासुर का पूजा किया जाता है। अरे हिंदू धर्म के भी कई लोग रावण का पूजा करते हैं, तो क्या संत हो गए? नहीं, और मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं तो आपको बताया, इन्होंने कहा कि कुआं का पूजा करते हैं, भूमि का पूजा करते हैं, पेड़ का पूजा करते हैं, तो दोनों एक है। पूजा करने की पद्धति कौन सी है? वो तो मुसलमान भी पूजा करते हैं और हिंदू भी एक जैसा पूजा करते हैं। क्या मुसलमान चांद का पूजा नहीं करते? अरे पूरब में पूजा करना, पश्चिम में पूजा करना एक कैसे हो गया? कैसे नहीं, पूरब और पश्चिम में पूजा करना एक करना। आप कौन सा पेड़ का पूजा करते हैं, वो कौन सा पेड़ का पूजा करते हैं, वो भी देख लीजिए ना तब। तो देखिए, गैर आदिवासी भी करमडाल का पूजा करते हैं, आदिवासी भी करमडाल का पूजा करते हैं। अब बोलिए इस पर क्या कहिएगा? बाकी चीजों का पूजा की पद्धति एक है दोनों की। क्या वो मूर्ति पूजा वो भी करते हैं, ये भी करते हैं? नहीं, आप एक आपकी राजनीति देखिए। बाबूलाल मरांडी जी की जो राजनीति है ना, वो ये लाइट की तरफ बुझ रही है, भुका रही है। उस लाइट को उस बत्ती को जलाने के लिए वो जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। जेलर वाला मामला को बचाने के लिए कैसे फंसे एक महिला के। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं राष्ट्रीय जनता, इसके बाद अपने राष्ट्रीय जनता दल से गेम खेलना बंद कीजिए। मैं राष्ट्रीय जनता दल के बारे में चूंकि जानता हूं और पढ़ा हूं, सुनिए, मैं आपके बारे में, मैं आपकी पार्टी के बारे में पढ़ा हूं। आज आप प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के। 1990 में लालू यादव सुन लेते ना, तो शायद आप इस पद पे नहीं रहते। कि आप सरना आदिवासियों लोग का पक्ष ले रहा, हमेशा घोर विरोध करते रहे। किसका घोर विरोध करते? आदिवासियों का। कब विरोध किया आदिवासी? क्या सर आप आदिवासी दलित पिछड़ों के लड़ाई लड़ते रहे हैं लालू यादव जी। कब विरोध किए हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? विरोध कर रहे हैं। उनके हर एक हमारे संविधान में लिखा हुआ है। 5 सेकंड संविधान में लिखा हुआ है। इतने बड़े हितैषी लालू यादव थे, झारखंड में वर्षों से आदिवासियों की मांग किया जाता था, उन्हीं के जन्म से हुआ है। उसका विरोध क्यों किया? चलिए विरोध क्यों किए थे? एक युवा आदिवासी से बात करेंगे। सुन लेते, एक युवा आदिवासी चेहरा हमारे बीच है, उनसे बात करते हैं। क्या हो रहा है सर, देश में क्या हो रहा है? एक युवा आदिवासी लड़का कैसे देखता है? देखिए, देश को 50 साल पीछे लेने के लिए बीजेपी और आरएसएस का षड्यंत्र है। आज कहां से सरना सनातन की बात आ रही है, जब ये पहले ही यहां से बीजेपी सरकार ने, बीजेपी की विधायक ने, जब सदन में, विधानसभा में सरना कोड के बिल आया था, उस समय तो ये सहमति दिए थे। अब 24 तारीख को जाकर के ये लोग नया ड्रामा खड़ा कर रहे हैं कि नहीं, सरना सनातन एक है, आदिवासी वर्ड भी नहीं यूज कर रहे, वनवासी बोल करके आदिवासी को अपमान कर रहे हैं। बल्कि हम तो मांग करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके शेड्यूल ट्राइब के जगह में आदिवासी सब आप रखे यहाँ पर। तो ये जो डिलिस्टिंग के नाम पे यहाँ पर लेकर के वहां जनजातीय सांस्कृतिक समागम कार्यक्रम किया गया है। अब डिलिस्टिंग आखिर किसका करना चाहते हैं? पहला चीज, जब लिस्टिंग करने के लिए लोकुर कमेटी का जो 5 मापदंड है, उसमें कहीं पर भी धर्म को क्राइटेरिया ही नहीं रखा गया है, तो अब किस आधार पे धर्म के नाम पे डिलिस्टिंग करेंगे? दूसरा बात, आर्टिकल 25 कहता है कि इस देश के कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये मौलिक अधिकार है। तो फिर आप कैसे उसको रोक सकते हैं? और ये कार्मिक विभाग, झारखंड सरकार हो या डीओपीटी केंद्र सरकार, बहुत बार आरटीआई में भी ये आ चुका है फैसला, ये जवाब आया है कि अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी में पोजेस एनी रिलीजन। तो जब ये कोई भी धर्म मान सकते हैं, ये कहा गया है और ये फंडामेंटल राइट है, तो ये धर्म का लड़ाई, धर्म का युद्ध क्यों कर रहे हैं? ये केवल और केवल आप देखेंगे चारों तरफ झारखंड की तरफ भगवा रंग अभी लगा हुआ है, तो इनका नजर झारखंड में है। और 24 तारीख का रैली भी जो हुआ था, उसमें बीजेपी का कोई भी आदिवासी नेता का फोटो नहीं था। कांग्रेस का जो नेता था डॉक्टर कार्तिक उरांव जी का वहां पर फोटो रखा गया था। आप समझ सकते हैं कि आज तक भाजपा और आरएसएस अपने एक नेता तक नहीं पैदा कर सकते हैं भाजपा पार्टी में, तो ये क्या आदिवासी और मूलवासी के लिए करेगी? इनका नजर सिर्फ और सिर्फ यहां का सत्ता का मलाई लेने के लिए है और 2029 में यहां सत्ता हथियाने के लिए है। लेकिन ये झारखंड की जनता है, झारखंड की आदिवासी है। 2019 में भी
जब रघुवर दास आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी लड़ाई लड़वा रहे थे, सीएनटी एक्ट में संशोधन किए, उस समय भी जब धर्म स्वतंत्र विधेयक नाम ला करके सरना और ईसाई के बीच में लड़वाए, उस समय भी आदिवासी एक होकर के भाजपा को यहां से उखाड़ करके फेंके। ठीक उसी तरह जब जनजातीय सुरक्षा मंच वाले 2023-2024 में डिलिस्टिंग रैली मोरहाबादी में किए, उस समय भी आदिवासी एकता रैली के माध्यम से आदिवासी लोग एक मंच में आए और भाजपा को यहां से उखाड़ने का काम की। उसी तरीके से 2029 में भी इनका जो ये साजिश है, हम झारखंड में सफल नहीं होने देंगे। और ये झारखंड पूरे देश के आदिवासी को रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पर किसी का औकात नहीं है कि आदिवासियों का बाल माँ का भी उखाड़ सके। चलिए मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आदिवासी समुदाय का लोगों का कहना है कि साफ तौर पर देखिए सरना सनातन एक नहीं है, तोड़ने की साजिश रची जा रही है। लेकिन एक ने, मैं देव कुमार जी आपके पास ही आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, देव कुमार धान जी के पास लौटते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला आया, मुझे लगता है आप अवगत होंगे उससे। हाईकोर्ट का फैसला ये था, हालांकि वहां पर शेड्यूल ट्राइब की संख्या ना के बराबर है, तो शेड्यूल कास्ट को लेकर यह फैसला आया था कि अगर धर्मांतरण होता है और अगर किसी और धर्म में परिवर्तन करते हैं तो आदिवासी रहते हुए या वहां के शेड्यूल कास्ट रहते हुए जो आरक्षण का लाभ मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। क्या आप लोग उस मद्रास हाईकोर्ट के फैसले से भी ताल्लुक नहीं रखते हैं? देखिए, वो आया है एसी के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है मद्रास हाईकोर्ट, हाँ, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया है, वो एसी के लिए है। क्योंकि एसी समुदाय के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर वे मुस्लिम और ईसाई धर्म में अगर वो जाते हैं तो स्वतः उसका एसी का कैटेगरी खत्म हो जाएगा और वो ओबीसी में चले जाएंगे, तो इसलिए वो एसटी पर वो लागू नहीं होता। दूसरा जो मैं खास रूप से बीजेपी वाला से जानना चाहता, अगर ये सरना सनातन एक हैं तो माननीय गृह मंत्री जी क्यों घोषणा किए कि यूसीसी में आदिवासी को अलग रखा जाएगा? ये उन्होंने घोषणा किया, तो ये बताएं हमको कि अगर ये सरना सनातन एक है तो माननीय गृह मंत्री जी क्यों हमको अलग रखने की बात कर रहे हैं? पहला बात, हिंदू का भगवान जो है संस्कृत समझता है और हमारा भगवान जो है संस्कृत नहीं समझता। हमारा भगवान कुड़ुक समझता है, मुंडारी समझता है, संथाल समझता है। हमारा भगवान जो है मुर्गा खाता है, समझ गए ना? मंदिर में मुर्गा चलेगा? तो मतलब जो इंसान कुछ बोल नहीं सकता उसकी भाषा भगवान नहीं समझेंगे? नहीं, देखिए हर का अलग अलग है ना। हाँ। ईसाई का अलग भगवान उनका अलग सुनता है, हिंदू का अलग सुनता है, मुसलमान का, हम लोग का भगवान अलग सुनते हैं। तो इसलिए कहीं तालमेल नहीं है। केवल इनका जो मतलब है, खास बीजेपी का, कि जो 10% वोट में मात्र मान लीजिए कि 2% ईसाई हैं, ठीक, ये 8% वोट का गेम का मामला है। जैसे हिंदू मुस्लिम करके जो है देश में राज कर रहे हैं, उसी तरह से सरना ईसाई को लड़ा के जो है ये अपना राज करना चाहते हैं। कांग्रेस वाला भी 1961 में हमारा धर्म कोड था, उसको उन्होंने हटा दिया, तो वो भी कम बड़ा कलाकार, कोई राजनीतिक दल साथ नहीं दे रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में आदिवासी को जो है बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, तो ये आदिवासी जो है बनने के लिए तैयार नहीं। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि यूसीसी अगर हम लाएंगे तो आदिवासी को इससे दूर रखा जाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं। क्लियर हो गया ना भाई, उसे आप ही बताइए क्यों बोल रहे हैं कि हम यूसीसी अलग रखेंगे? आप बढ़िया समझाइए, आप समझाइए। नहीं, तो गृह मंत्री क्यों बोल रहे हैं? अगर आदिवासी हिंदू है, सनातन है, तो गृह मंत्री को क्यों बात बोलना पड़ रहा है? चूंकि अगर ये यूसीसी लाए तो एकदम दावा करते हैं कि आदिवासी एक भी वोट नहीं। अगर आ जाता तब तो फिर आप ही लोग बोलते हमारे रूढ़िवादी परंपरा खतरा में है। खतरा में हो ही जाएगा। वो अब मिलाना चाहेंगे सरना सनातन, जैसे ये लोग वोट के लिए मिलाना चाह रहे हैं, लेकिन वहां तो सरकार नहीं मिला रही, तो इनको वोट का बोलने दीजिए, उससे बहुत अंतर पड़ने वाला नहीं है। हम लोग पूरे देश स्तर पर जागरूक कर रहे हैं और अगर पूरे देश स्तर पर 5 करोड़ आदिवासी धर्म हम लोग, तो वो लोग कौन थे जो दिल्ली गए थे सम्मेलन में? देखिए क्या है, लोकतंत्र है। 5 लाख लोग को टिकट कहां मिलेगा? देखिए लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हम लोग उसको नहीं रोक सकते हैं कि कौन क्या मांग करेंगे, उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। क्योंकि धर्म कौन क्या मानेगा, देखिए आदिवासी और एसटी दोनों में अंतर है, इसको भी समझना पड़ेगा। देखिए एसटी ट्राइब किसी को बनाया जा सकता है सरकारी लाभ देने के लिए, लेकिन आदिवासी जन्म से आदिवासी होता है, वो आदिवासी नहीं बन सकता है। इस पर लंबी बहस हो सकती है। यही बात तो बाबूलाल जी भी कह रहे हैं। नहीं, अरे बाबूलाल तो कभी कभी
जब वो बीजेपी छोड़ते हैं तो वो कभी कभी कुतुब मीनार से कूदने की बात करते हैं, और इधर आते हैं तो सरना। देखिए, हमको बाबूलाल और दूसरे से मतलब नहीं है भाई। तुम आदिवासी का अस्तित्व को अपने पद पाने के लिए, अपने के लिए हमको क्यों मिटाना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है, आप वोट लीजिए ना, आदिवासी का काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और उसका दिल जीतिए। लेकिन ये तो नहीं सक रहा है। आप रघुवर दास समय जितना वोट आया बीजेपी का, उससे भी कम हो गया। चलिए आ रहे हैं आएंगे। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो इतनी परतें निकलेंगी बाहर कि आदिवासी समुदाय क्यों हमेशा मांग ही सिर्फ करता आ रह गया और उसे कुछ मिला क्यों नहीं। दीदी हमारे साथ है, हम बात करेंगे। दीदी, बाबूलाल मरांडी के बारे में बहुत बुराइयां अभी की गई हैं, बहुत कुछ बोला गया, लेकिन एक समय था जब आप ही लोग बाबूलाल मरांडी का साथ दे रहे थे। साल 2000 का समय वो था। वो दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोग, क्योंकि वो एक आदिवासी है। अभी जैसे बीजेपी में आके बीजेपी का गुण गाते हैं, और जब सरना में थे तो सरना का गुण गाते हैं, तो दो तरफा वाला बात करते हैं। और अभी जैसे बोल रहे दीदी, एक राजनीतिक दल को कहाँ आप अपने इतने महान धर्म से तुलना कर रहे हैं? सबसे पहले तो वो जेबीए में थे, उससे निकले, कहीं नहीं कुछ हुआ तो फिर बीजेपी में गए। जो बीजेपी में जाते हैं वो तो वॉशिंग मशीन से धुलाई हो जाता है, उसका तो कोई ये बचा ही नहीं रहता। जितना भी कर्म करना है कर लो और बीजेपी में चले जाओ, और जहाँ बीजेपी में जाते हैं उसका वॉशिंग मशीन से धुलाई हो जाता है। अभी सरना सनातन एक है बोल रहे हैं, वो कैसे एक हो सकता है? अभी हम बता रहे हैं कि जैसे बोला जा रहा है डिलिस्टिंग के बारे में। अरे भाई, तुम पहले अपने को डिलिस्टिंग करो ना। 2% हमारे जो ईसाई धर्म को बोलते हैं कि डिलिस्टिंग करने के लिए, और 98% जो बचे हुए हिंदू, पहले आप डिलिस्टिंग करें, हम लोग शौक से, हम लोग अच्छा से डिलिस्टिंग हो जाए। मतलब सरना सिर्फ प्रकृति पूजा, केवल वही है, और इसके अलावा कुछ नहीं। सरना सनातन कभी एक थे नहीं, और ना रहेंगे ना होंगे। चलिए ठीक है। अब ये भी बातें सामने आती है कि ईद अगर मनाया जा रहा है, अगर क्रिसमस पर्व मनाया जा रहा है, अगर रामनवमी मनाया जा रहा है और सरहुल मनाया जा रहा है, तो ये लोगों की अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी आज़ादी है, तो कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन फिर जब बात आती है कि पूरी तरह से अगर धर्म परिवर्तन हो जाए, जोत्सना जी, पूरी तरह से धर्म परिवर्तन हो जाए, उसका अगला पीढ़ी जो है उस परिवार का सरना के बारे में जाने ही नहीं, वो यीशु की पूजा कर रहा है या फिर वो दरगाह पर जा रहा है, फिर उसमें क्या कहिएगा? मेरे बड़े भाइयों ने इतनी बार आपको समझाया कि आरक्षण जो है ना, वो आरक्षण छोड़ दीजिए ना, अपनी सभ्यता और संस्कृति पे बात कीजिए। ठीक है। अब देखिए, आप बोल रहे हैं डिलीट लिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, जो भाजपा आरएसएस बोल रही है। ठीक है, हम डिलीट लिस्टिंग करने के लिए तैयार है। सिर्फ झारखंड और छत्तीसगढ़ में क्यों, आप आसाम चले जाइए ना, बोडो जनजाति जितना भी उधर है, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, यहाँ बोडो, कुकी, सब जितने आदिवासी ट्राइब है, सब क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। तो माननीय असम के मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई हेमंत बिस्वा शर्मा जी से हम बोलेंगे कि थोड़ा सा नरेंद्र मोदी से बात कीजिए कि पहले आप अपने राज्य से जो बोडो जनजाति है, जो क्रिश्चियन ट्राइब को मानते हैं, क्रिश्चियन भगवान को, उनको पहले वहाँ से डिलीट लिस्टिंग कीजिए, तब हम लोग स्वतः यहाँ से डिलीट लिस्टिंग सबका कर देंगे। और हमको कुछ नहीं चाहिए। ये लोग चाह रहे थे आदिवासी सरना लड़ा के हम लोग आदिवासी का जनसंख्या को कम करना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलूंगी सरना ईसाई दोनों भाइयों को, अगर डिलिस्टिंग होता है तो हमारा जो जनसंख्या है वो कम कर दिया जाएगा और हम भारत में सिर्फ 2% रह जाएंगे, जिसके कारण 2% रहेंगे, भारत में जनसंख्या कम हो जाएगी। हम विधानसभा का टिकट नहीं ले सकते, विधायक नहीं बन सकते। हमारा विधायक नहीं बनेगा तो हम झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, जिसमें आंख गड़ा के चील की तरह नजर गड़ाए हुए भाजपा आरएसएस के गैर आदिवासी, और वो हमारे आदिवासी समाज के कुछ लोग सपोर्ट उनको कर रहे हैं, जिनके संबंध गैर आदिवासी दिकुओं से रहे हैं पुराने टाइम से और अभी भी वही लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए अब सीधे इस सवाल का एक आखिरी जवाब भारतीय जनता पार्टी से ही ले लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे वो आदिवासी हो या ना हो, आएंगे छोटा भारतीय जनता पार्टी से। चलिए आप ही सवाल पूछ लीजिए, आप ही पूछ लीजिए। ये ऐसा है, माननीय बीजेपी का नेता जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी सरकार है, डिलिस्टिंग करना चाहते हैं तो भाई जो आदिवासी हिंदू बन गया, मुसलमान बन गया, ईसाई बन गया, उसको कर दीजिए ना, कानून बना दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन बनाइए तो ये सब जो केवल दिल्ली में। एक आपका भी सवाल। न्यूज़ 11 ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो कि बांग्लादेशी, आपने कहा उसको, तो भारतीय जनता पार्टी ने जब बता दिया सब कुछ, तो अभी तक डिटेक्ट करके डिपोर्ट क्यों नहीं किया उसको, दामाद बना करके क्यों बैठा? चलिए जवाब दीजिए। आयोजन में पूरे विषय पे आता हूँ। देखिए, बीजेपी और आदिवासी दोनों एक दूसरे के पूरक है।
मैं डंके के चोट में आपके चैनल में कह रहा हूं कि 75-78 सालों में किसी आदिवासी समाज की बेटी को देश में राष्ट्रपति पद बैठाने का काम बीजेपी ने किया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सेतो कानो, तिलका मांझी, चांद भैरव, फूलो जानो, जता टाना भगत, वीर बुद्ध भगत, नीलांबर पीताम्बर जैसे आदिवासी महापुरुषों को सम्मान जनजाति गौरव दिवस के रूप में बीजेपी ने उनको सम्मान देने का काम किया। आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ झारखंड को अलग बीजेपी ने करने का काम किया। 75-78 सालों में आदिवासी समाज को भेड़ बकरे जैसा समझने वाले कांग्रेस पार्टी कभी आदिवासी मंत्रालय बनाने का काम नहीं किया था। बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासी मंत्रालय बनाने का काम किया, आदिवासी विषय को लेकर आदिवासी आयोग बनाने का काम किया और पीएम जनमन कार्यक्रम के माध्यम से 25,000 करोड़ प्रिमिटिव ट्राइब्स के विकास के लिए, उसके शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए उसको बनाने का काम किया। ये बात करेंगे देश में अगर आयुषी बंगाल में आप बोल रहे हैं जॉन बार्ला कौन थे भाई? जरा भाजपा वाले पूछिए जॉन बार्ला कौन थे? जॉन बार्ला, लुइस मरांडी कौन थी? अभी ना जेल में गई। तो ये डिलिस्टिंग का और ये सब बनवासी अर्थ बोलने वाले और दुनिया आप बता रहा है जी, बकवास बात नहीं चलेगा। दुनिया में अगर जितना रिलीजन की बात करते हैं, कितने रिलीजन सर ना बोलिए, वैदिक बोले, हिंदू बोले 4000 साल, ईसाई 2000 साल, इस्लाम 1500 साल, सिख 500 साल, जैन 2500 साल, बौद्ध 2500 साल। इससे पहले तमाम रिलीजन यहां पर जो अभी दिख रहे हैं, उससे आदिवासी लोग पहले हजारों वर्षों से अपनी परंपरा, तो सब तो आदिवासी के अंश है। सुनिए पहले, यही तो बोल रहे हैं ना आप लोग, कैसा प्रॉब्लम है कि आप लोग सुनते नहीं। हमारे साथ वक्त का भी प्रॉब्लम होता है। नहीं, सुना जाए। जो प्रकृति पूजा है, जिसे सरना बोले, गोंडी बोले, आदिवासी बोले, आदि धर्म बोले, तो ये हजारों साल से हमारा प्रकृति केंद्रित आस्था है। और जो सनातन की बात लोग करते हैं, ये दार्शनिक आध्यात्म के आधार पर है सनातन, है ना? ये आप गौर कीजिए। क्या कहा किसने? किसी ने कुछ कहा है? किसी ने क्या है? सनातन क्या है? मैं आ रहा हूँ। अरे सर, कुछ बोला है उन्होंने? जो 10 भगवान का जो पूजा करते हैं ना, एक भगवान रखिए ना, तो सब काल्पनिक कहानी बना के आप काल्पनिक सनातन धर्म को कह रही हैं? नहीं, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। जो मैं अपने कानों से सुना हूं, मेरे दर्शक सुने जो क्या आप लोग, मैं आ रहा हूँ, बस एक मिनट। क्या आप लोगों ने, आपने क्या बोला? एक बार दोहरा दीजिए बस, अपनी बात पर अडिग रहिए ना। किसने रोका है? काल्पनिक जो बोल रहे हैं, सनातन धर्म काल्पनिक जो धर्म को मान रहे हैं, 10 मूर्ति पूजा, ये काल्पनिक कहानी बता रहे हैं, उसको हम बोले काल्पनिक। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का एक फाइनल कमेंट। आयुष जी अभी धरती की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, पर्वत की पूजा करते हैं, छठ पूजा में किसकी पूजा करते हैं? आयुष जी छठ में किसकी पूजा करते हैं? आप पानी की पूजा जल देते हैं, सिंगापुर को जल देते हैं, सिंगापुर का आदिवासी भाषा में, यानी सूर्य को जल देते हैं। और सूर्य को आदिवासी भी मानता है, धरती का आदिवासी मानता है, जल को आदिवासी मानता है। आदिवासी धर्म और सनातन धर्म दोनों वास्तविक है, कोई काल्पनिक नहीं। चलिए, हर धर्म इस धरती पर वास्तविक है, कोई काल्पनिक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध करते करते आदिवासी समुदाय की एक महिला ने सनातन धर्म को काल्पनिक कह दिया। खैर, उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन पूरी तरह से ये बातें आई कि सनातन सरना अलग है, यहां इनका कोई भी मेल नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कुछ एक आदिवासी ये कहते हैं कि ये एक है, पूजा पद्धति एक है, लेकिन दिल्ली में हुए सम्मेलन ने एक नई चिंगारी को जन्म दे दिया है। वो चिंगारी कितने बड़ी आग पकड़ती है, ये पूरा देश देखने वाला है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।